हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आजाद सर क्लासेस। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10 का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है यह, ठीक है। और इससे प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। हम लोग का टारगेट है 2023 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, ठीक है ना। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बहुत आसान तरीके से। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर आए और किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहले समझेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि कोई चिकना तल है। क्या है? कोई चिकना तल है, ये इस पर पॉलिश की गई है। चलिए, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? ये इधर से प्रकाश की किरण आई, यहाँ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली गई। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। ये 100% बच्चों आएगा, ठीक ना। ये है परावर्तित किरण, ठीक है ना। यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको हम आई कहते हैं, एंगल आई। ये होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। यहाँ पे एंगल आर बनता है, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या है? कोण, ठीक है। ये है अभिलंब। क्या है? समझ में आया? चलिए, तो हम लोग इसका परिभाषा लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण, क्या है? किरण किसी एक माध्यम से चलकर आए और किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। यह है परिभाषा। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर आए और किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन से? इसके दो नियम होते हैं, चलिए, वो नियम कौन कौन से हैं बच्चों? पहला नियम आपतन कोण और
चलिए देखिए, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के, शांत रहो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि एंगल आई क्या है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। उसके बाद दूसरा फार्मूला मतलब नियम क्या होता है? ये दूसरा है। पहला वाला ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। ठीक है। चलिए देखिए गोलीय दर्पण क्या होते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई कांच का खोखला गोला है। क्या है? कांच का खोखला गोला। अब इसको अगर हम बीच से क्या कर दें, काट दें, तो ये हो जाएगा गोलीय दर्पण। क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण। परिभाषा कैसे बनी? मतलब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? मैंने बनाया कांच का खोखला गोला, उसको आधा कर दिया, क्या हो गया? गोलीय दर्पण। मतलब कि कांच के खोखले गोले के अर्धभाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होगी बच्चों? कांच के खोखले गोले के अर्धभाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, शांत रहो, कहते हैं। समझ में आया? तो कांच के खोखले गोले के अर्धभाग को क्या कहते हैं? परिभाषा याद हो गई? चलिए देखिए, हम यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कांच का खोखला गोला। ठीक है ना। यहाँ से बीच से हम लोग काट देंगे। मान लीजिए यहाँ पे केंद्र है इसका। ठीक है। तो ये बन गया क्या? अब इसको हम क्या करते हैं? एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। चलिए अब हम लोग बनाएंगे गोलीय दर्पण। हो गया। कांच के खोखले गोले के अर्धभाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। हो गया। चलिए अब देखिए, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे मुख्य अक्ष। क्या है? शांत रहो।
मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। चलिए देखिए इसकी परिभाषा कैसे हम लोग लिखेंगे। ये दर्पण का केंद्र है, ठीक ना। ये क्या है, ध्रुव है। तो हम ये कहेंगे कि दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई। दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक ना। अब इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। दर्पण के केंद्र क्या है, केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया बच्चों? आप लोग नोट करते रहिएगा। परिभाषा हम लोग रटेंगे नहीं, बनाएंगे देख करके। चल देखिए ये केंद्र है, ये ध्रुव है, तो दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। हो गया। अब हम लिखेंगे फोकस बिंदु क्या है, फोकस बिंदु जिसको हम लोग फोकल पॉइंट कहते हैं, ठीक ना, या प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं हम लोग, फोकस बिंदु। अब देखिए फोकस बिंदु कैसे हम लोग परिभाषा निकालेंगे। ये देखिए हम लोग लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, ये मुख्य अक्ष है। समांतर का मतलब इसके समान अंतर पे, ठीक ना। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा क्या है, जाने वाली रेखा दर्पण के तल से टकराकर मुख्य अक्ष पर जो कटान बिंदु आरोपित करती है उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक ना। सेंटर को थोड़ा हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा, ठीक ना, या किरण दर्पण के तल से टकराकर मुख्य अक्ष पे जो कटान बिंदु आरोपित करती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस बिंदु कहते हैं। समझ में आया? चलिए तो इसकी परिभाषा भी हम लोग बना लिए। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा या जाने वाली किरण भी कह सकते हैं हम लोग, किरण दर्पण के तल से टकराकर मुख्य अक्ष पर जो कटान बिंदु आरोपित करती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस बिंदु कहते हैं। उसे दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। शोर मत करिए आप लोग। चलिए देखिए, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दर्पण के ध्रुव यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लिखेंगे दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, दर्पण के केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया? इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण के केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद फोकस बिंदु, फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी। चलिए बच्चों, फोकस दूरी क्या होती है? फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना? चलिए देखिए, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये दर्पण से संबंधित सारी परिभाषाएं कंप्लीट हुई, ठीक है ना? एक बार फिर से हम लोग देखेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को या किरण को मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस बिंदु, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण के तल से टकराकर मुख्य अक्ष पर जो कटान बिंदु आरोपित करती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या है? तो दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव से बीच की दूरी को क्या है? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए।